we are doing the chapter number 12, application of percentage. Here we are doing the exercise 12C. See here, exercise 12C. That is the exercise 12C. So the question number is question number 7, I think. Question number 7, yes. So let's begin with the question number 7. फॉर्मूलाज मैंने आपको उस दिन एक्सरसाइज में बता दी थी, मैंने पेज यहाँ से रिमूव नहीं किया, पेज इसके साथ अटैच है जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसका भी, ताकि आपको फॉर्मूला मैं रिमाइंड करा सकूँ. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ही सेल देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. If the cost price is 1100, what is the gain और लॉस परसेंट? इसका गेन और लॉस परसेंट बताना है. इसने क्या बोला है कि एक जो ट्रेडर है उसने अपने गुड को 20% अब मार्क किया है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसे 20% उसकी ज़्यादा कॉस्ट प्राइस रखी है, लेकिन फिर भी वो डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है. तो हम सीपी से मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं. पहले मार्केट प्राइस क्या होगी उसकी, देखो इधर देखो, फॉर्मूले दिए रहे सारे. तो दिक्कत है तो यहाँ देख ले. कॉस्ट प्राइस देखो उसकी दे रखी है 1100, 20% अब हम मार्क किया है, तो पहले हम 20% निकाल लेते हैं 1100 का. तो 20% निकाला तो 220 आया. तो मार्केट प्राइस क्या होगी? 1100 में हम 220 ऐड कर देंगे, तो दैट इज 1320 इज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड. ठीक है. अब वो क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है. ठीक है. तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालने की वो बेच कितने में रहा है एग्जैक्टली. तो सेलिंग प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस. ठीक है, एमपी. तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 1056. अब देखो यहाँ पे सीपीयू उसकी कितनी थी, 1100 खरीदा उसने, जो पॉकेट से गया उसका 1100 है. ठीक है. और उसने बेचा कितने में, 1056, यानी कि उसको लॉस हो रहा है कितने रुपीज़ का, 44 रुपीज़ का. अब यहाँ पे लॉस परसेंट निकाल लेंगे. लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, 44 अपॉन 1100 मल्टीप्लाई बाय द 100. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि 4% का उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. आप सॉल्व करना, मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया, इतना तो आप लोग करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8, अ मर्चेंट अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द cycles and still make a profit of 20%. He gains 360 over the sale of one cycle. Find the market price of the cycle. देखो क्या कर रहा है, एक मर्चेंट 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का. 20% हमें दे रखा है, कितना है, 360, यानी कि अगर रुपीज़ में देखें तो 360 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो रहा है. तो यहाँ से क्या करेंगे हम, हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. एग्जैक्टली उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही थी, देखो इधर. कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना है, 20%. मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, एक्स थी, तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360. कॉस्ट प्राइस का ही तो 20% 360 दे रखा हमें, तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आई उसकी 1800. ठीक है. तो डेट इज द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मिल गई. अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है. 360 को ऐड कर दो, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो, तो सेलिंग प्राइस निकलेगी. बेटा मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना के लिख दिया है. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस मिल गई. अब हमें डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास, मार्केट प्राइस निकाल लेंगे हम इससे आराम से. तो मार्केट प्राइस आया 2880 रुपीज़. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, an article marked at 800 is sold at a discount of 10%. एक आर्टिकल की मार्केट प्राइस 800 है और 10% डिस्काउंट पे उसे बेचा जा रहा है. फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. हमें कॉस्ट उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है. एंड ऑल्सो फाइल द कॉस्ट परसेंट इफ नो डिस्काउंट हैज़ बीन अलाउड. उसकी प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाए तो. ठीक है. देखो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी मार्केट प्राइस दे रखी है, डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे. ठीक है. सेलिंग प्राइस निकल आई हमारे पास, और प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 20. तो इससे सीपी निकाल ली. अब उसने बोला है कि सीपी तो ये है उसकी. ठीक है. कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाल ली. अगर वो 720 में ना बेच के जितना उसकी मार्केट प्राइस है उतने में ही बेचे, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि 800 रुपये में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, 200 रुपये का प्रॉफिट होगा उसे, 200 रुपये का. और इन परसेंट देखा जाए तो हम यहाँ से परसेंट निकाल लेंगे. ठीक है. तो यहाँ से परसेंट निकाल लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर देखो, गिवन हेयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेखा फिटनेस सेंटर अलाउइंग
रिडक्शन इन फी, देखो ये फीस है पर पर्सन, 2 मंथ की, 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, उस जितनी प्राइस है उसको कम करके उसने इतना कर दिया है, ठीक है, इसकी प्राइस को कम करके इतना कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट दे रही है वो। तो हमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला है फाइंड द डिस्काउंट गिवन ऑन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स फी में से डिस्काउंट कितना दे रखा है। देखो 2400 रुपये उसकी फी है, वो 2200 में दे रही है, तो कितना डिस्काउंट दे रही है, 200 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। बी वाले पार्ट में फाइंड द डिस्काउंट परसेंट गिवन इन 4 मंथ, 4 मंथ में उसे डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखो 4000 तो उसकी एक्चुअल फीस थी, लेकिन वो 3600 में अपनी फीस ले रही है 4 मंथ्स की, तो यानी डिस्काउंट कितना दे रही है, 400 का डिस्काउंट दे रही है, 300, और उसकी एक्चुअल एक्चुअल कितनी फीस थी 4000, तो 10% का वो डिस्काउंट दे रही है, कितना 10% ही आएगा। देखो तो सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से 10 कट जाएगा, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रही है। अब सी वाला पार्ट है उसमें बोला है विच प्रपोजल इज बेटर डिस्काउंट ऑन बेटर डिस्काउंट ऑन 6 मंथ पर पर्सन और 12 मंथ पर पर्सन। देखो बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने रुपीज़ में डिस्काउंट निकाल लिया है वहीं से, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जैसे इसमें ये लिखा है ना, इसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, 6 मंथ में कितना मिल रहा है, 12 मंथ्स में कितना मिल रहा है, दोनों में देख लेंगे किसमें बेटर मिल रहा है, ठीक है, तो बता देंगे। ऑफकोर्स आई थिंक इसमें मिल रहा होगा 12 मंथ्स में डिस्काउंट बेटर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।